नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर, क्योंकि मैं बहुत इंटरेस्टिंग इसीलिए बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए 2 तरीके से लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। जो रिस्की प्लेयर है, वो इक्विटीज़ में निवेश करते हैं और कुछ देखिए और कुछ सेफेस्ट ज़ोन में काम करना चाहते हैं। रिस्क एकदम ज़ीरो है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं कहूँगा। फिर भी सेफेस्ट ज़ोन में काम करना चाहते हैं, वो म्यूचुअल फंड करते हैं। तो यहाँ पे इस दोनों में अंतर क्या है, आपको पता है। म्यूचुअल फंड एक लिमिटेड मतलब आपको रेंज में ही आपको रिटर्न दे सकते हैं और स्टॉक में आपको अनलिमिटेड रिटर्न भी मिल सकते हैं। मतलब अनलिमिटेड मतलब म्यूचुअल फंड से भी बहुत ज़्यादा रिटर्न मिल सकते हैं। साथ ही साथ बहुत रिस्की भी है, क्योंकि आप यहाँ पे खुद एनालिसिस करके आपको स्टॉक को चूज करना होगा और वहाँ पे म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर जो होते हैं, तो वही आपका फंड मैनेज करेगा और वही सही से सही स्टॉक चूज करेंगे। मतलब खुद का पोर्टफोलियो के ऊपर, मतलब आप जितने पोर्टफोलियो के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे उसी के ऊपर। तो आप सभी जानते हैं 2 तरीके से म्यूचुअल फंड होते हैं। तो एक मतलब इक्विटी फंड और एक आप देखेंगे तो इंडेक्स फंड। तो इंडेक्स फंड का मतलब आप सभी जानते हैं, बहुत सारे लोगों को पता नहीं। निफ्टी 50 मान के चलिए, सेंसेक्स में जो 30 शेयर है, इसके ऊपर एक इंडेक्स है। साथ ही साथ और एक इंडेक्स क्या है, निफ्टी 50। तो निफ्टी का जो 50 शेयर है, इसमें एक इंडेक्स है। तो दोनों मतलब जो यहाँ पे मेनली देखा जाए तो दो अलग अलग मतलब इंडाइसेस है। तो इस दोनों को आपको बताए जाते हैं इंडेक्स फंड। तो इंडेक्स फंड में भी बहुत सारे लोग निवेश करते हैं, जिसको मतलब म्यूचुअल फंड में भी उतना पसंद नहीं लगता, क्योंकि म्यूचुअल फंड में ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाए तो वही बहुत सारे मिड कैप स्मॉल कैप टाइप कंपनी देखने को मिलता है। और जितने सारे इंडेक्स फंड है, वहाँ पे क्या होते हैं, टोटली देखा जाए तो मतलब सेंसेक्स में जितने 30 शेयर्स है, निफ्टी में जितना 50 शेयर्स है, उनमें से अगर निवेश करेंगे तो ब्लू चिप कंपनी है। और उसको मतलब रिटर्न मिलने का चांसेस भी बहुत कम होते हैं और लॉसेस होने का चांसेस भी बहुत कम होते हैं। तो आप इंडेक्स इन फंड में निवेश करते हैं, तो आपके लिए बेस्ट क्यों है, क्योंकि देखिए इंडेक्स फंड हमेशा क्या करते हैं, कंपनी अगर ठीक ठाक हो, जितने सारे कंपनी मान के चलिए निफ्टी में, चलो मैं एक बार आपको ब्लैंक पेज में लेके जाता हूँ। चलो यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। मान के चलिए निफ्टी के अंदर कितने शेयर है, 50 शेयर है। इस 50 शेयर तभी चूज करते हैं जो कंपनी बेस्ट परफॉर्मेंस कर रहा है। जो कंपनी कुछ भी खराब सिचुएशन आए, तो देखा जाए तो उसको मतलब कंपनी से निफ्टी 50 के अंदर से बाहर किया जाता है। तो साल भर में 2 बार इस तरीके से सिनेरियो चलते रहते हैं। अगर किसी कंपनी को मतलब ठीक ठाक सिचुएशन नहीं लगे, तो निफ्टी 50 से वो बाहर हो जाता है। तो इसीलिए निफ्टी 50 में ऊपर मतलब इंडेक्स फंड के ऊपर बहुत ज्यादा लोग निवेश करते हैं, क्योंकि उसको सेफेस्ट जोन में काम करना होता है। तो इंडेक्स फंड भी अराउंड अराउंड 12% तक, 12 से 15% तक रिटर्न देते हैं। तो एक देखिए यहाँ पे कोई फिक्स रिटर्न नहीं होता है, मार्केट के सिनेरियो के ऊपर रिटर्न देते हैं। तो मैं यही कहूंगा, बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में निवेश नहीं करना चाहते, वो इंडेक्स फंड के माध्यम से भी निवेश कर सकते हैं। तो आप किसी भी इंडेक्स फंड के ऊपर जाकर जा सकते हैं। तो यहाँ पे आज बात करूंगा निफ्टी 50 के बारे में, क्योंकि निफ्टी 50 में इतने सारे कंपनीज है, उनमें से एक नया कंपनी एंटर होने वाला है और एक पुराना कंपनी वहां से एग्जिट होने वाला है। देखिए किसी को अंदर जाना है तो किसी को तो बाहर होना ही चाहिए। पहले मैं बता चुका हूँ, आईओसी जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है, वो बाहर मतलब निकल गया था, वो भी मार्च मंथ में। और मतलब उसके एंट्री किसका हुआ था, एपोलो शॉप का, एपोलो हॉस्पिटल का। तो एपोलो हॉस्पिटल एंट्री हुआ था, आईओसी एग्जिट हुआ था। और देखा जाए तो इस बार निफ्टी फिफ्टी में जो एंटर होने वाला है, वर्ल्ड के थर्ड रिचेस्ट पर्सन, आप सभी जानते हैं कौन है, अदानी जी। वर्ल्ड के थर्ड रिचेस्ट पर्सन, फर्स्ट टाइम कोई थर्ड पोजीशन में पहुंचा है, वो भी अदानी जी। तो अदानी ग्रुप के ही एक शेयर है, जो अदानी ग्रुप के एक सबसे बड़े शेयर है, वो है अदानी एंटरप्राइज। तो अदानी एंटरप्राइज निफ्टी 50 के अंदर एंटर होने वाला है। तो निफ्टी 50 के अंदर एंटर होने वाला है इस कंपनी। और यहाँ पे बाहर कौन होगा, चलो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो बहुत सारी चीज मैं तो आपको यहाँ पे सिखाऊंगा दिखाऊंगा, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके प्यार के बिना, आपके सपोर्ट के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो प्लीज मेरे साथ जुड़े रहिए, बहुत कुछ सीखने को जानने को मिलेगा। साथ ही साथ स्टॉक के बारे में भी आपको पता चलेगा। तो चलो देख लेते हैं निफ्टी 50 में कौन सा शेयर है। अगर आप निफ्टी 50 ओपन करेंगे, देखिए निफ्टी 50 ओपन करेंगे तो बहुत सारे कंपनी से आपको दिखेगा। तो बहुत सारे कंपनी से में दिखेगा, तो इनमें से आपको कौन सा कंपनी बाहर जाएगा, चलो मैं सबसे पहले उसी को दिखा देता हूँ। इनमें से बाहर होने वाला है
एक शेयर जिसका नाम है श्री सीमेंट। श्री सीमेंट यहाँ से एग्जिट होने वाले हैं। मतलब निफ्टी 50 से अभी एग्जिट होगा कौन? श्री सीमेंट। क्योंकि श्री सीमेंट का जो परफॉर्मेंस है वो पहले से थोड़ा सा खराब हो चुके हैं। दूसरी बात, श्री सीमेंट का जो मार्केट कैप है वो बहुत कम है, क्योंकि आप दोनों को कंपैरिजन करेंगे तो श्री सीमेंट का मार्केट कैप कितना है? 76,000। ऑब्वियसली ये एक मतलब ब्लू चिप टाइप कंपनी है, ये एक लार्ज कैप टाइप कंपनी है। फिर भी फिगर फिगर आउट करके देखा जाए तो जितने सारे निफ्टी 50 के अंदर जितने सारे शेयर्स है वो सारे के सारे कंपनीज 1 लाख करोड़ के आसपास है, उससे भी बहुत ज्यादा है, ऐसे भी कंपनीज है। तो यहाँ पे श्री सीमेंट को एग्जिट करने वाले हैं निफ्टी 50 से, और एंटर होने वाले हैं कौन? अदानी ग्रुप। क्योंकि अदानी ग्रुप आप सभी जानते हैं, अदानी ग्रुप कंटिन्यूअसली जिस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहे हैं और मल्टी बेगर रिटर्न दे चुके हैं, हर कोई इसका कंपनी, हर कोई, मतलब इसका जितने सारे कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग है आप एक एक करके चेक करेंगे तो मल्टी बेगर रिटर्न दे चुके हैं। 10 गुना 20 गुना तक रिटर्न कंपनी आपको दे चुके हैं। क्यों? आप सभी जानते हैं, पिछले एक हफ्ते में एक रिपोर्ट आया था, जिस रिपोर्ट में आपको वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन देखने को मिला था। आप खुद जाकर गूगल में सर्च करेंगे वर्ल्ड टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन, आपको थर्ड नंबर रैंकिंग में जिसका नाम देखने को मिलेगा। 2 महीने पहले ही 5 नंबर रैंकिंग में था, आज वो थर्ड नंबर पोजीशन में आ चुके हैं। उसका नाम बन चुके कौन? गौतम अदानी जी। इसका टोटल मार्केट कैप कितना है? $137 बिलियन। $137 बिलियन। सोचिए, अभी नंबर वन कौन है? आप सभी जानते हैं नंबर वन तो एलन मार्क्स है, जो टेस्ला कंपनी का ओनर है और मतलब मालिक है। तो वो 250 बिलियन डॉलर के आसपास, मतलब बहुत आगे चल गया है। तो थोड़ा सा दूर है कौन? अमेजन के जेफ बेजोस। तो जेफ बेजोस जो है उन्होंने यहाँ पे सेकंड पोजीशन में है, और थर्ड पोजीशन में पहुंच चुके हैं अदानी, गौतम अदानी जी। तो देखिए, अदानी ट्रांसमिशन सेम टू सेम यहाँ पे एक उनका एक सबसे बड़ा कंपनी है, छोटा मोटा कंपनी में नहीं कहूंगा। 3,80,000 करोड़ से भी ज्यादा इसका मार्केट कैप है। तो क्या इस कंपनी एंटर होने के बाद कंपनी फिर से रॉकेट बनेगा? जो पहले भी रॉकेट बन चुके, देखिए इसका चार्ट पैटर्न देखिए। जो कंपनी लॉकडाउन के आसपास इस 180 रुपीज का शेयर था, आज वो 3,300 रुपीज चल रहा है। सोचिए कितना ग्रोथ हुआ है, कितना गुना रिटर्न कंपनी दे चुके हैं। तो मैं यहाँ पे दो चीज आपको बताऊंगा। कंपनी कंपनी में कोई कोई खराबी नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा कंपनी खराबी है। कंपनी हाई वैल्यूएशन में जितने सारे लोग इस लेवल में खरीदना चाहते हैं, तो मैं जरूर कहूंगा हाई वैल्यूएशन में आप खरीदारी कर रहे हैं, क्योंकि कंपनी 52 वीक नहीं, लाइफ टाइम हाई के ऊपर है, लाइफ टाइम हाई अचीव कर चुके हैं। क्योंकि कंपनी का देखा जाए तो परफॉर्मेंस आप देखेंगे तो कंपनी का देखिए पी रेशियो कितना, 395। और कंपनी का देखिए कैश फ्लो नेगेटिव में है, चलो अच्छी बात है। कंपनी का इनकम देखिए, इतने बड़े कंपनी होने के बाद भी कंपनी ओनली 788 करोड़ इनकम कर रहा है। तो मैं तो मेरे खुद के ओपिनियन के हिसाब से इस कंपनी में तो एक कभी भी निवेश नहीं करूँ, मतलब किया हुआ हूँ, अभी तक नहीं किया हूँ। फ्यूचर में मुझे अगर सस्ते दामों में मिले और वैल्यूएशन ठीक ठाक मिले तो मैं इसके ऊपर सोच सकता हूँ। तो यहाँ पे देखिए कंपनी का जो डेप्थ है वो बहुत ज़्यादा है, करीबन 2% का डेप्थ है। और कंपनी का देखिए हर पैरामीटर आप देखेंगे तो सेल्स ग्रोथ नेगेटिव में, सॉरी प्रॉफिट को नेगेटिव में, सेल्स ग्रोथ कितना है? 108%। तो कंपनी का देखिए प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो कंपनी का प्रॉफिट लॉस लगातार देखिए डिक्रीज हो रहा है, ऐसे नहीं कि इंक्रीज हो रहा है। पहले देखिए 2,000 करोड़ था, अभी कितना 900 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे कंपनी आपको रिटर्न तो तगड़ा दिया, रिटर्न के हिसाब से देखा जाए तो मतलब रॉकेट के जैसा भाग रहा है। 5 सालों में 100% का रिटर्न, मतलब सोचिए आपका फंड कितना गुना हो गया, आप खुद भी नहीं सोच सकते हैं। 10 गुना, मतलब 10 गुना 20 गुना हो चुके हैं। तो कंपनी आपको हर पैरामीटर पॉजिटिव और नेगेटिव लेकर चल रहा है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कंपनी हाई वैल्यूएशन में है, क्योंकि इसका कंप्यूटर देखेंगे तो मैं सिर्फ एक चीज आपको दिखाऊंगा, यहाँ से एक वैल्यूएशन आपको अंदाजा लग जाएगा कि एम कैप सेल्स, मतलब 1 रुपया कमाने के लिए कंपनी को कितना पैसा देना पड़ रहा है। तो देखिए करीबन करीबन 4 रुपीज, 4 रुपीज देना पड़ रहा है, इतना ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है। उसका जितने सारे मतलब देखा जाए तो कंपटीटर है उसके हिसाब से। तो नंबर वन कंपनी होने के नाते भी इतना हाई वैल्यूएशन में कोई भी कंपनी खरीदना मेरे हिसाब से गलती होगा। तो क्योंकि कंपनी के ऊपर एक गुड न्यूज आया था, मैं ऑब्वियसली अदानी एंटरप्राइजेस टॉप न्यू बैक और निफ्टी 50 इन यहाँ पे देखिए इंक्लूजन जो अनाउंसमेंट है वो मैं आपके सामने लेके आया। तो ऑब्वियसली मैं पहले बता चुका हूँ श्री सीमेंट जो है वो एग्जिट होने वाला है और अदानी एंटरप्राइजेस एंट्री होने वाला है। तो इसके हिसाब से अदानी एंटरप्राइज और भी तेजी हो सकता है। फिर भी मैं दो चीज आपको मैं पहले बता चुका हूँ, कंपनी बहुत हाई वैल्यूएशन में है। दूसरी बात, कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले दो बार सोच लेना, क्योंकि
एज ए कंपनी मतलब बड़ा कंपनी मैं ये नहीं कहूँगा, फिर भी कंपनी के पास बहुत ज़्यादा कर्जा भी है, साथ ही साथ कंपनी हाई वैल्यूएशन में भी है। साथ ही साथ आप कंपनी के चार्ट पैटर्न देखेंगे तो जिस तरीके से रॉकेट की तरह भाग रहा है, मेरे हिसाब से इस कंपनी का करेक्शन होना बनते हैं। साथ ही साथ एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ, वो है कंपनी का वॉल्यूम। आप देखेंगे जब जब ये जो लेवल था, इस लेवल को जब क्रॉस किया था, तब देखिए वॉल्यूम कितना इंक्रीज हुआ था, कितना शानदार वॉल्यूम हुआ था। इस इंक्रीजिंग वॉल्यूम में कितना शानदार ग्रोथ हुआ था। उसके बाद देखिए धीरे धीरे इसका वॉल्यूम कम होता जा रहा है। इसका मतलब जो बायर जो लगातार बाई करते गए थे, वो अभी बाई कम कर दिया, मतलब छोट कम कम बाय हो रहा है, इसलिए स्टॉक थोड़ा सा आगे जा रहा है। तो जो जो तेजी से बाय आ रहा था, मतलब यहाँ पे जो तेजी से बाय आ रहा था, उस बायर का परसेंटेज कम हो रहा है, मतलब कभी ना कभी सेल आउट तो होगा ही। लोग बाई करके रखे तो मतलब कभी ना कभी तो सेल करेंगे, तो थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो आपको करेक्शन मिले तो वैल्यूएशन चेक करना, उसके बाद आपको अच्छा लगे तो निवेश करना। देखिए, निवेश करना ना करना आपके हाथ में है। मेरा काम है आपको स्टॉक के बारे में जानकारी देना, आपको निवेश करने से पहले सारा इन्फॉर्मेशन आपको दिखाना। तो आशा करता हूँ इस वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेबल लगा होगा। तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।